हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गैदरिंग एंट्रीज। हम एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे इनपुट यूजर से ले सकते हैं। हमने एचटीएमएल में पढ़ा था कि हम यूजर से सिंगल एंट्री यानी सिंगल लाइन एंट्री लेना चाहते हैं, यानी सिंगल सा एक वर्ड में या एक स्टेटमेंट में एंट्री लेना चाहते हैं, यानी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। तो हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखते थे, जिसके थ्रू क्या होता था कि हमारा जो भी टेक्स्ट बॉक्स बनता था और टेक्स्ट बॉक्स में यूजर क्या करता था, लिमिटेड कैरेक्टर्स जो है डाल सकता था, और अनलिमिटेड उसको कैरेक्टर्स डालना है तो वो टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करता था, यानी प्रोवाइड करते हम यूजर को। तो HTML में ऐसे प्रोसेस होता है। तो यही चीज मैं एग्जांपल इसलिए आपको ये बता रही हूँ पहले कि यही चीज को यहाँ पे बोल दिया है एंट्रीज का नाम। ये हमको यूजर से इनपुट कैसे लेना है। तो एंट्री विजिट जो रहता है, एंट्री विजिट के थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, यानी सिंगल लाइन इनपुट होता है ये, कि वो एक ही स्टेटमेंट, बस एक लाइन का ही स्टेटमेंट दे सकता है यूजर, और यूजर से हम एक लाइन का स्टेटमेंट ले सकते हैं। और ये विजिट्स हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो टिक इंटर मॉड्यूल है वो क्या करता है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है। टिक इंटर मॉड्यूल बहुत पॉपुलर मॉड्यूल है जिसका हम यूज कर रहे हैं जीयूआई क्रिएट करने के लिए। तो उसमें ही बहुत सारे विजिट्स होते हैं टिक इंटर के, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे एंट्री विजिट्स। एंट्री विजिट्स मैंने सिंपली आपको बता दिया, यूजर से इनपुट लेना है तो हम एंट्री विजिट का यूज करते हैं। एंट्री विजिट हमको कहाँ कहाँ काम में आएगा, जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमको यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब लेना है, तो हम एंट्री विजिट का यूज करेंगे। ठीक है, ये सब विजिट से ही मिलके बना है हमारा, ये सब जो इतने सारे विजिट्स है इससे ही मिलके हम बना पाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए, यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो वो फॉर्म क्रिएट करने के बाद यूजर क्या करता है, वो फॉर्म को फिलअप करता है। तो वो फॉर्म में जो हम लेबल्स यूज कर रहे हैं, या हम उसकी एंट्री ले रहे हैं, या कोई चेक बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या रेडियो बटन जैसी फीमेल मेल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, या मैसेज टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, या मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो हम अलग अलग विजिट का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वैसे ही आज हम हमारा ये विजिट देखेंगे, एंट्री विजिट। आगे के विजिट हम बाद में देखेंगे। इसमें से बहुत सारे विजिट्स मैंने पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आप मैं प्रीवियस टॉपिक में जाके देख सकते हो। मैंने आपको मैसेज वाला विजिट पढ़ाया था कि अगर से यूजर को हमको कोई मैसेज शो कराना है तो हम वो कर सकते हैं। कोई बटन पे हमको कोई फंक्शनैलिटी करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बटन का भी यूज कर रहे हैं हम, और एंट्री पास करने का भी यूज कर रहे हैं, यानी एंट्री कैसे यूजर से लेना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। Python entry widget is a widely used widget as it serves the purpose of taking input from the user. ठीक है, जो हमारा एंट्री विजिट होता है वो विजिट जो हमारा टिक इंटर के विजिट्स में से एक है, जिसमें क्या होता है कि यूजर से हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, यानी यूजर को परमिशन दे रहे हैं कि वो अपने से इनपुट डाले और हमें दे पाए। An entry widget provide a single line input field is an application where the program can gather entries from the user. हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें हम टिक इंटर के मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, और ये मॉड्यूल में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन ऑन होता है तो उसमें हम एक सिंगल लाइन एंट्री विजिट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें यूजर क्या करेगा, एक हमारे को इनपुट देगा। While filling forms, the box where you enter detail in the entry widget. आपको जो बॉक्स आएगा, जो एंट्री विजिट के थ्रू आपको मिलेगा, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको वहां पे ही आपकी डिटेल जो है फिलअप करना है। An entry object is created by specifying the name of its parent container, such as the window or frame name, and option as argument to an entry constructor. ये जो हमारा एंट्री विजिट है ये ऐसा कंस्ट्रक्टर काम करता है। जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट में जैसे ही हम एंट्री विजिट बना लेंगे, यानी डिक्लेयर कर देंगे एक बार कोई एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू पास होंगी वो एंट्री विजिट के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यानी डिस्प्ले कराने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा, पर जो भी हम एंट्री विजिट में पास कर रहे हैं डाटा,
उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हम जो एंट्री विजिट है, जो हमारा एंट्री विजिट यानी एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा, तो उसको हमको या तो विंडो पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं या विंडो के अंदर भी एक फ्रेम बना के भी हम जो है एंट्री विजिट जो है यूज कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले करा सकते हैं। जो एंट्री विजिट होता है ये भी जो है दो वैल्यू आपको पेयरिंग में आप ले सकते हो। इसमें आपको कुछ पास करना है, जैसे आपको जो बॉक्स का स्टाइलिंग है, उसका बॉर्डर है और उसका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कलर है, वो सब आपको चेंज करना है, तो आप ऐसा ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू पेयरिंग में दे सकते हैं। तो एंटी विजिट जो हमारा कंस्ट्रक्टर का काम करता है, जो भी वैल्यू पास होंगी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है और वेरिएबल लेने के बाद एंट्री विजिट लिखा है और मास्टर लिखा है और ऑप्शंस लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 जो भी ऑप्शन लेना है वो। मास्टर यानी आपका जो पेरेंट डायरेक्टरी बताएगा, ये पेरेंट विंडो, जो भी आपका पेरेंट विंडो है वहां पे आपको विजिट क्रिएट करना है करके आपको मास्टर में वो लिखना पड़ेगा। और ऑप्शन में आप कोई भी पेयरिंग में दे सकते हो, जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ कि आपको बताना है कुछ टेक्स्ट बॉक्स को और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप वो बना सकते हो। तो यहाँ पे पैरामीटर्स सब में फर्स्ट है मास्टर, द पेरेंट विंडो और फ्रेम इन विच द विजिट टू डिस्प्ले। आपको डिसाइड करना है कि आप यानी पेरेंट विंडो जो आप जो भी बना रहे, जो भी मास्टर में आप दे रहे हो, या तो आपका विंडो हो सकता है या फ्रेम हो सकता है, यानी दोनों में से एक हो सकता है। पर आपको पता है विंडो जो होता है वो आपका टेक इंटर मॉड्यूल के थ्रू क्रिएट ऑलरेडी हो जाता है, पर विंडो के अंदर आप फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं और वो फ्रेम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एंट्री विजिट यानी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले कराना है तो। ऑप्शंस क्या होते हैं, द वेरियस ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द एंट्री विजिट आर। ये है हमारे ऑप्शंस। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं। द पॉपुलर ऑप्शन आर लिस्टेड बिलो टुगेदर विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ऑप्शन भी दिए हैं कि आप कौन कौन से विजिट, जब विजिट आप यूज कर रहे हो तो विजिट में कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। पर आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन किसके लिए, सिर्फ आपके टेक्स्ट बॉक्स के लिए। क्या आपको जो टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि सब में पहले है बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर देना है टेक्स्ट बॉक्स को, तो उसके लिए होता है बीडी यानी बॉर्डर देना है हमको, तो बॉर्डर के लिए हम बीडी का यूज करेंगे। ये क्या करेंगे, आपका बॉर्डर का साइज बताएगा, जो राउंड अप जो भी आपका बॉक्स रहेगा उसका राउंड करेगा। बाय डिफॉल्ट जो है 2 पिक्सल रहता है। फॉन्ट साइज आपको फॉन्ट देना है, यानी जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसमें आपको फॉन्ट और स्टाइलिंग क्या होना चाहिए, उसके लिए आप फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। एफजी यानी आपका जो है टेक्स्ट जो आप डाल रहे हो उसका कलर क्या होना चाहिए। सिलेक्ट बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जो सिलेक्ट कर रहे हो टेक्स्ट उसके साथ कोई बैकग्राउंड आना चाहिए, तो उसके लिए होता है सिलेक्ट फॉरग्राउंड। फॉरग्राउंड ये क्या होता है, ये भी एक तरह का कलर होता है, पर टेक्स्ट कलर होता है जो भी आप सिलेक्टेड है, यानी जो आप जिस पे है अभी उसके लिए होता है। शो यानी आप हिडन पासवर्ड कैरेक्टर विच शो इज इक्वल टू स्टार, यानी आपको मैंने बताया कि आप जब अगर से लॉगिन पेज बना रहे हैं तो जिसमें यूजर नेम लिए तो यूजर नेम आपको शो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर से पासवर्ड भी ले रहे हो तो पासवर्ड की जगह आपको स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो वो एंट्री विजिट में ही आप क्या कर रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, तो वो एंट्री विजिट में आपको ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा, शो इज इक्वल टू स्टार। तो क्या होगा कि आपका पासवर्ड जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्टार में। विथ विथ क्या करेंगे, एंट्री विथ इन लेटर, आपका लेटर का विथ कितना होना चाहिए जो एंट्री विजिट में आप डाल रहे हो, तो उससे आप यहाँ पे डाल सकते हो। टेक्स्ट वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो मल्टीपल यूजर्स आएंगे और मल्टीपल यूजर्स क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। तो जो भी वैल्यू पास होंगी वो किस में जाएंगी, टेक्स्ट वेरिएबल में जाएंगी। करके हमारा जो टेक्स्ट वेरिएबल है कहाँ से फैच करेगा, तो एंट्री विजिट में ही हमारा कोई भी यूजर एंट्री करेगा तो वो ही एंट्री विजिट में क्या करना पड़ेगा, हमको टेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि मल्टीपल यूजर की जो वैल्यू हम फंक्शनैलिटी से ले रहे हैं यानी फैच कर रहे हैं तो ये इसमें आके पास हो जाए। In order to be able to retrieve the current text from your entry widget, you must set this option to an instance of a string var class। आप अगर से आपका जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का है तो आप पहले वो क्लास में एक वेरिएबल बनाएंगे, वही वेरिएबल को यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल में डालेंगे, क्योंकि आपका जो भी वेरिएबल पास हो रहा है वो स्ट्रिंग टाइप हो रहा है और वो वेरिएबल इसमें होल्ड होगा।
मल्टी विजिट कैन बी ग्रुप्ड इन फ्रेम्स फॉर बेटर पॉइंटिंग। आप अगर से बहुत सारे विजिट बना रहे हैं तो आप फ्रेम्स का यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। A frame object is created by specifying the frame of the window to a फ्रेम कंस्ट्रक्टर। अब जितने भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब विजिट जो है टिक इंटर विजिट है। टिक इंटर विजिट में जितने भी हमारे विजिट्स हैं वो एज अ कंस्ट्रक्टर काम करते हैं, जिसको हमको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि आप फ्रेम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं कि आप बहुत सारे विजिट्स का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप विंडो के अंदर एक फ्रेम बना सकते हैं जिसके अंदर आपके विजिट्स जो है अच्छे से बेटर वे में दिखेंगे। The frame's name can then be specified as the first argument to the widget constructors to identify it as that widget container। और जो आपका फ्रेम्स होगा, जो फ्रेम कंस्ट्रक्टर जो फ्रेम नाम के वेरिएबल में डालोगे उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो रहेगा आपका विजिट कंस्ट्रक्टर का रहेगा, ठीक है। यानी जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे, यानी आप कोई विजिट का यूज कर रहे हैं तो आपको फ्रेम कंस्ट्रक्टर का जो वेरिएबल है वो पास करना पड़ेगा, जो आपका क्या कहलाएगा, आपका जो कंटेनर का विजिट कहलाएगा। When actually adding widget to the frame, you can specify which side to pack them to in the फ्रेम विथ टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। यहाँ पे अगर से हमको साइड का यूज करना है कि हमारा जो विजिट यूज कर रहे हैं हम और जो फ्रेम बन रहा है तो फ्रेम को कौन से साइड में हमको दिखाना है, डिस्प्ले कराना है हमारे GUI में, तो हम उसके लिए साइड वाला पैक जो हमारा मेथड है, हमारा जियोमेट्रिक का मेथड, उसके अंदर एक पैरामीटर मैंने बताया था साइड भी होता है, जिसमें हम हमारे साइड बता सकते हैं कि हमको कौन से साइड से चीजें चाहिए, यानी हमारा जो भी विजिट हम यूज कर रहे हैं उसको हमको कौन से साइड में पैक करना है, टॉप साइड में, बॉटम, लेफ्ट, राइट, या ऑप्शंस आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है जो एंट्री विजिट है उसको मैं पैक कर रही हूँ साइड इज इक्वल टू लेफ्ट, तो वो क्या करेगा कि जो एंट्री विजिट आ रहा है, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है वो लेफ्ट साइड में हमको डिस्प्ले हो जाएगा। अब गेट मेथड क्या होता है, डाटा करंट इंटर्ड इनटू एन एंट्री विजिट कैन बी रिट्राइव बाय द प्रोग्राम यूजिंग द विजिट गेट मेथड। आपका गेट मेथड क्या करेगा, गेट करेगा जो भी आपने करंट एंट्री की है एंट्री विजिट में, जो भी एंट्री विजिट में मैंने वैल्यू पास की है वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, गेट मेथड से रिट्राइव हो जाएंगी, ठीक है। डिलीट विजिट क्या कर रहे हैं, डिलीट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द विजिट, यानी विजिट में जो भी हमने कैरेक्टर्स दिए उसको हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट मेथड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दिया फॉर स्ट्रिंग, अगर से हमारा जो फील्ड है वो स्ट्रिंग टाइप है तो हमको वहां पे बताना पड़ेगा कीवर्ड से, ये स्ट्रिंग वेयर मेथड कीवर्ड से, कि हम ये जो स्ट्रिंग जो हम डाल रहे हैं जो एंट्री विजिट में वो स्ट्रिंग टाइप है। और फिर अगर से हमारा इंटीजर टाइप है यानी नंबर से, जैसे हमारे फोन नंबर्स होते हैं, हमारा IFSC कोड होता है या बैंक अकाउंट की डिटेल हम कुछ मांग रहे हैं, जो भी चीजें मांग रहे हैं तो वो अगर से इंटीजर टाइप है तो हम इंट वेर में उसको डिक्लेयर करेंगे, यानी जो वेरिएबल आ रहा है, जो वेरिएबल में वैल्यू पास हो रही है तो हमको बताना पड़ेगा यूजर को इंटीजर टाइप है और जो हमारा वैल्यू है या तो स्ट्रिंग टाइप है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो जो कवर करने वाली हुई है एग्जाम्पल में वो चीजें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, पहले इंपोर्ट करना है, तो ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट करना पहले से बता चुकी हूँ आपको कि फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार क्यों लिखते हैं हम। स्टार मीन्स होता है हमारी जो भी टिक इंटर की फंक्शनैलिटी है पूरी इंपोर्ट हो जाए, और फ्रॉम कीवर्ड क्यों लिखते हैं कि इसके तरफ से, तो इसके तरफ से एक बार हमने बता दिए तो बार बार उसको हमको कॉल नहीं करना पड़ेगा, बार बार नाम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्टली हम उसके मेथड को कॉल करेंगे। तो हमारा टिक इंटर का मॉड्यूल के मेथड को कॉल करना है तो हमको मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि टिक इंटर क्या करता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, यानी क्रिएट करके देता है GUI, तो उसके ही अंदर हम एक और बॉक्स भी ओपन करना चाहते हैं, यानी मैसेज बॉक्स भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो टिक इंटर जो है अलग मॉड्यूल है और मैसेज बॉक्स जो है अलग मॉड्यूल है। दो मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं हम, कंबाइन कर रहे हैं डॉट सफिक्स के साथ, क्यों, क्योंकि वो ही इन्वायरमेंट पे यानी वो ही विंडो पे एक और विंडो ओपन हो जाएंगी करके हम ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये नाम जो है बहुत बड़ा हो गया, जब हम मैसेज बॉक्स का फंक्शन यूज करेंगे तो मैंने बताया आपको जब भी फंक्शन यूज करते हैं तो हमको मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है। तो मॉड्यूल का नाम अभी हमारा इतना बड़ा हो गया इसलिए हमने एज कीवर्ड यूज करके क्या किया, उसको बॉक्स में डाल दिए, यानी जो भी ये वैल्यू है जो इंपोर्ट हो रही है उसका निक नेम क्या हो गया, हमारा बॉक्स। तो जब भी हम बॉक्स को कॉल करेंगे तो हमारा मॉड्यूल कॉल हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे टीके जो होता है वो टिक-इंटर मॉड्यूल का मेथड होता है जो कंस्ट्रक्टर का काम करता है। जैसे ही हमारा टिक-इंटर बन जाएगा यानी टिक-इंटर रन होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा विंडो का। तो विंडो का ऑब्जेक्ट किस में जा रहा है, विंडो नाम के वेरिएबल में। तो ये वेरिएबल को जब जब मैं जिसके भी साथ कॉल करूंगी तो वो ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू पास होंगी। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ पहला मेथड टाइटल, कि विंडो के ऊपर क्या आ जाए, टाइटल आ जाए। तो एंट्री एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। फिर विंडो के ऊपर क्या आ जाए, ज्योमेट्रिक, यानी हमारा जो विंडो की लेंथ और हाइट जो है, हमारी विड्थ एंड हाइट, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइट जो है 200 है और विड्थ जो है हमारी 300 है। तो जियोमेट्रिक क्या करता है, हमारी हाइट एंड विड्थ के लिए होता है। फिर हमने क्या किया कि एक वैल्यू पास कर रही हूँ मैं, तो वैल्यू पास करने के पहले मैंने वो वैल्यू को बताया कि वो कौन से टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है, नेम इज इक्वल टू वेर इज इक्वल टू स्ट्रिंग मेथड। डायरेक्टली ये मेथड क्यों लगाया है, क्योंकि टिक इंटर ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुकी हूँ मैंने और फ्रॉम कीवर्ड से किया है करके। अगर मैं फ्रॉम कीवर्ड नहीं लाती और टिक इंटर इंपोर्ट टिक इंटर करती हूँ तो आपको यहाँ पे टिक इंटर डॉट स्ट्रिंग वेर लिखना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि ये भी उसमें ही मेथड में आ रहा है, स्ट्रिंग वेर में। अब यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया सबमिट, यानी सबमिट बटन बना रही हूँ मैं कि वैल्यू जो भी पास हो वो सबमिट में पास हो। तो सबमिट बटन जब क्लिक होंगी तो एक कमांड चलना चाहिए सबमिट वाली। तो सबमिट वाला क्या है, हमारा एक फंक्शन नाम दिया है मैंने सबमिट, जिसमें यू नेम यानी यूजर नेम इज इक्वल टू वेर नेम वेर। नेम वेर क्या करेगा कि जिसमें स्ट्रिंग पास होंगी उसको क्या करेगा, डॉट गेट यानी गेट करेगा। तो गेट करने के बाद आपको कहाँ गेट होंगी, ये यू नेम में। यू नेम को फिर मैंने क्या की, एक न्यू बॉक्स दी, इसलिए मैंने मैसेज बॉक्स का यूज करी हूँ। अगर से आपको ये मैसेज बॉक्स कहीं वहां पे नहीं डिस्प्ले करना है, डायरेक्टली आपको उसी में डिस्प्ले करना है तो उसकी कोडिंग आप अलग लिख सकते हो, या फिर आपको जो इंटरप्रेटर स्क्रीन रहती है वो शेल में भी ओपन करना है तो उसकी भी आपको कोडिंग मिल जाएंगी नेट पे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स का यूज किया क्योंकि हमने ये मॉड्यूल पढ़ चुके हैं, मैसेज बॉक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ करके, अब यहाँ पे मैं वही यूज कर रही हूँ। तो बॉक्स जो होता है हमारा, ये निक नेम है डॉट शो इन्फो, यानी जो हमारा बॉक्स मॉड्यूल है, मैसेज बॉक्स मॉड्यूल, उसका मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, शो इन्फो। और इन्फो में हम क्या दे रहे हैं, पहले उसका टाइटल दे रहे हैं, यानी जो विंडो आ रही है उसका टाइटल क्या रहेगा, ग्रीटिंग, और उसके सामने पहले मैसेज क्या रहेगा, हेलो, यानी जो हमारा ओपन होगा उसमें हेलो रहेगा। और कॉन्केनेट किसके साथ करे, यू नेम के साथ, यानी जो भी वेरिएबल गेट होगा, यानी जो भी स्ट्रिंग पास होंगी वो गेट होगा और किस में जाएगा, यू नेम में जाएगा, और यू नेम यहाँ पे आएगा। अब ये कब होगा, जब हम एंट्री विजिट में डालेंगे। अब एंट्री विजिट में डाल तो देंगे पर एंट्री विजिट गेट कैसे करेगा, तो गेट करने के लिए उसके सामने भी हमको क्या करना पड़ेगा, वर टैग्स लिखना पड़ेगा और ये वैल्यू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने एक लेबल लिया, लेबल यानी हमारा फर्स्ट नेम, हमको बताना है कि यूजर को फर्स्ट नेम यूजर नेम डालना है। तो यूजर नेम इज इक्वल टू, मैंने लिया लेबल, विंडो के ऊपर बनना चाहिए और टेक्स्ट क्या आना चाहिए, यूजर नेम, यानी फर्स्ट मेरी हेडिंग क्या है, यूजर नेम की है, जिसको मैं प्लेस कहाँ कर रही हूँ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब प्लेस वाला यूज किया है, मैंने पैक यूज नहीं किया। पैक बार बार यूज करूंगी तो आपको ध्यान में नहीं आएगा प्लेस क्या करता है, पैक क्या करता है। जो प्लेस होता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे डिपेंड रहता है, ठीक है, यानी जो हमारा राइट रहता है, राइट टू लेफ्ट उस पे, और वो टॉप टू बॉटम, टॉप, ठीक है, ये होता है हमारा लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट साइड से, और ये होता है हमारा टॉप से। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्स मीन्स लेफ्ट और वाई मीन्स बॉटम, टॉप। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, एक ई नेम एंट्री गेट एंट्री बना रहे हैं, एंट्री विजिट। एंट्री विजिट के लिए एक वेरिएबल लिया मैंने, ई आई इज इक्वल टू एंट्री विंडो पे आना चाहिए, और बॉर्डर यानी उसकी जो बॉर्डर आना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 5 से क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक दिखेगा आपको, और 2 से क्या होता है, वो जो सिंपल वाला बाय डिफॉल्ट पिक्सल होता है वो 2 होता है, ठीक है। अब इसमें जो है यूजर क्या करेगा, एंट्री पास करेगा। तो एंट्री तो पास करेगा पर ये यहाँ पे हमको बोल बताना पड़ेगा कि जो एंट्री पास हो रही है, और जब कमेंट वाला कमांड चलेगा तो सबमिट बटन क्या करेगा, उसको फैच करके हमको डिस्प्ले करेगा, किसमें, मैसेज बॉक्स में। तो हमने यहाँ पे बताया कि जो txt वेरिएबल यानी जो हमारा एंट्री का वेरिएबल है वो कौन सा है, ये वाला नेम वेर,
क्योंकि नेम वेर में ही क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू गेट होंगी, क्योंकि वैल्यू जब जाएंगी, क्योंकि ये क्या करेगा, एंट्री विजिट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ऑब्जेक्ट में हमको वैल्यू भी तो पास करना चाहिए, तो वैल्यू कहाँ से पास हो रही है, तो वैल्यू यहाँ से पास हो रही है। जब वैल्यू यहाँ पे जाएंगी तो वैल्यू कहाँ पे जाएंगी, इसमें जाएंगी, इसमें ही जाएंगी, क्योंकि वैल्यू जो भी यूजर लेगा यहाँ से लेगा, तो यहाँ से इसको बता दिया कि स्ट्रिंग टाइप है, और वही वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिया, एक बटन लिया, और बटन लेने के बाद मैंने सबमिट किया। सबमिट जब करूंगी तो वो कहाँ जाएगा, सबमिट वाले मेथड पे, और सबमिट वाले मेथड पे जाने के बाद देखेंगे कि वेर नेम, यानी जो यूजर ने जो नाम डाला है वो यहाँ से क्या करेगा, गेट करेगा, और नया मैसेज बॉक्स शो करेगा जिसमें आपका यूजर का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से प्लेस कर दिया मैंने, पैक कर दिया, और मेन लूप क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट देख लो, यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है, यूजर नेम मैंने डाला पाइथन, सबमिट जैसे ही करूंगी तो इसका बॉक्स यहाँ पे बाजू से ही ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ग्रेटिंग लिखा हुआ है, टाइटल, और जो हमने हेलो दिया और पाइथन जो है प्रिंट हुआ। तो ये ऐसे काम करता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकली देख लेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम इसको। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जाना है आइडियल शेल में, मैंने बताया है पाइचार्म भी यूज कर सकते हैं आप, जेबिटर भी यूज कर सकते हैं पाइथन वाले प्रोग्राम को लिखने के लिए। यहाँ पे मैं पाइथन शेल यूज कर रही हूँ, जिसमें मैं ये जो हमारी होती है इंटरप्रेटर स्क्रीन होती है, जो हमारे को आउटपुट डिस्प्ले करती है यहाँ पर, और जो हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाले इसमें न्यू लेंगे, जो आइडियल शेल का नोटपैड होता है, जैसे नोटपैड रहता है वैसे हम एडिटर का यूज कर रहे हैं। तो एडिटर का यूज करने के बाद मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगी, तीन काम करूंगी। पहले मैं क्या करूंगी, फ्रॉम कीवर्ड से ट्रिक इंटर मॉड्यूल को क्या करूंगी, इंपोर्ट करूंगी, स्टार, ठीक है। फिर उसके बाद ही क्या करूंगी, इंपोर्ट करूंगी मैं, ट्रिक इंटर के अंदर ही क्या हो जाना चाहिए, मेरा मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स वाला मॉड्यूल भी इंपोर्ट हो जाना चाहिए। अब इसका इतना बड़ा नाम है करके हम एज कीवर्ड से क्या करते हैं, उसका शॉर्ट नेम दे देते हैं, कि शॉर्ट नेम भी यूज करेंगे तो हमारा मैसेज बॉक्स ऑन हो जाएगा। अब मैं विंडो नाम का वेरिएबल बनाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं विंडो ही नाम का क्यों बनाती हूँ, क्योंकि विंडो क्रिएट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट के थ्रू करके, मैं इसको हाईलाइट करने के लिए ये बनाती हूँ। आप इसमें रूट भी दे सकते हो, या टॉप, या जो भी दे सकते हो वो दे सकते हैं आप, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। इससे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, कि मैं विंडो को क्या करूंगी, विंडो को क्लोज कर दूंगी, यानी मेन लूप करके क्या कर दूंगी, कंप्लीट हो गया मेरा एग्जांपल। अब इसको मैं सेव कर दूंगी। सेव करने के लिए मैंने क्या किया कि हमारे पाइथन के शेल में ही मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। ये फोल्डर को ओपन करूंगी, और ये फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगी, गैदरिंग करके, गैदरिंग एंट्री .py करके मैंने एक्सटेंशन दे दिया इसका, और फाइल का नाम। अब इसको मैं क्या करूंगी, रन करूंगी। रन करने के लिए रन मेन्यू में जाना है, रन मॉड्यूल करना है, या कीबोर्ड से F5 भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना टाइटल डाला है ना कुछ डाला है, करके सिर्फ क्या हुआ, हमारा GUI क्रिएट हो गया। GUI क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पे मैं दूसरी चीजें दूंगी। यहाँ पे क्या दूंगी, एक तो मैं दूंगी यहाँ पे विंडो में टाइटल, ठीक है, विंडो डॉट टाइटल दिया मैंने, और टाइटल देने के बाद यहाँ पे क्या करूंगी, टाइटल लिखूंगी। टाइटल मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंट्री एग्जाम्पल होना चाहिए, एंट्री एग्जाम्पल, ठीक है। एंट्री एग्जाम्पल देने के बाद अब मैं फिर से रन करा के दिखाती हूँ आपको, टाइटल आया कि नहीं आया, ठीक है। ये टाइटल आ गया ऊपर में टॉप पर। अब ये स्क्रीन को अगर से मुझे बड़ा भी करना है तो मैं क्या कर दूंगी, ज्योमेट्रिक लगा दूंगी। तो विंडो लिखकर विंडो डॉट जियोमेट्री में मैं यहाँ पे अगर से पिक्सल में इसको बना दूं तो यहाँ पे दे दूंगी मैं 300 इंटू 250 या 150, ठीक है। ज्यादा हाइट नहीं बनाना है मुझे, हाइटेड। सेव करूंगी और रन करूंगी। फिर से रन करके देखेंगे हमारा जियोमेट्री चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है चल रहा है। तो ये देखो इतना बड़ा हमारा बॉक्स आ गया है, हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसने विड्थ ले लिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। नीचे कर देती है मेन लूप, आप लोग को दिखना चाहिए अच्छे से, मेन लूप लास्ट में होता है क्योंकि। नेक्स्ट क्या करूंगी, अब मुझे फ्रेम बनाना है। पहले एग्जांपल में मैंने फ्रेम नहीं बताया था, अब मैं फ्रेम नाम का ही एक वेरिएबल ले रही हूँ, या एफ ले रही हूँ, ठीक है। एफ ले लेती हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो, एफ ले लेती हूँ। और फ्रेम अब मुझे कहाँ बनाना है, विंडो के अंदर। तो विंडो कॉल कर दूंगी यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये एफ वेरिएबल में दो चीज आ गई, एक तो फ्रेम भी आ गया, फ्रेम विजिट, और दूसरा क्या आ गया, विंडो भी आ गया।
तो विंडो के अंदर क्या बना रहे हैं हम, फ्रेम बना रहे हैं, तो ये काय में चले गया, एफ में चले गया। तो एफ में जाने के बाद जब मैं एंट्री वाला एंट्री कर दी हूँ मैंने, ठीक है, एंट्री वेरिएबल में मैं एंट्री विजिट को जब कॉल करती हूँ तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, एफ दे दूंगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा फ्रेम भी बन जाएगा और हमारी विंडो के ऊपर फ्रेम जो बन रहा है उसमें ही क्या हो जाएगा, एंट्री विजिट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी, बटन बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिखने के पहले मैं बटन बना के बताऊंगी आपको। बटन अब बटन कहाँ बनना चाहिए, ये भी कहाँ बनना चाहिए, बटन विंडो पे, सॉरी फ्रेम में। तो फ्रेम कहाँ है हमारा, एफ में। ठीक है, तो ये एफ को यहाँ पे कॉल करूंगी मैं, एफ के अंदर बटन बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एंट्री विजिट है वो भी कहाँ बन रहा है, फ्रेम में बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रेम दूंगी और फ्रेम देने के बाद दूसरा वेरिएबल क्या है उसका, टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट दे रही हूँ मैं एंट्री नेम, ये दे देती हूँ एंट्री नेम। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स पे ये आना चाहिए। ये आने के बाद अब कमांड कौन सी चलना चाहिए, कमांड कौन सी चलना चाहिए, एक मैसेज चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंट्री डायलॉग, ये एक मैंने मेथड बना दिया है इसका। तो बटन अब कब बनेंगे, जब मैं इसको पैक करूंगी, और विजिट को भी पैक नहीं किया मैंने, एंट्री विजिट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो लास्ट में भी हम कर सकते हैं या तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया तो फॉर्म को फॉर्म के साथ में ही मैं पैक कर दूंगी। तो यहाँ पे डॉट लिख दूंगी, डॉट लिख के यहाँ पे क्या करूंगी, पैक लिखूंगी। और पैक करने के बाद किससे पैक कर रही हूँ, तो यहाँ पे दे दूंगी पी डी एक्स इज इक्वल टू पी डी एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पे पी डी वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, टॉप टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सब मैंने 20 दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, अब मुझे एंट्री विजिट भी लेना है। तो एंट्री विजिट को भी पैक करना है, तो मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल लूंगी, इसका वेरिएबल लेने के बाद डॉट पैक। ठीक है, पैक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पैक करूंगी। पैक करने के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगी कि उसको क्या लेना है। तो जो एंट्री विजिट है वो मुझे लेना है साइड, जो मैंने आपके पीपीटी में कवर करी हूँ वो यहाँ पे आपको पूरा बता रही हूँ, साइड लेफ्ट, LEFT लेफ्ट कैपिटल लेना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। एंट्री विजिट को मैंने लेफ्ट ले लिया, यहाँ पे स्पेस कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे ये हमारा फ्रेम का है, ये हमारा एंट्री का है, और अब हमारा क्या आ जाएगा, बटन का। तो बटन के लिए BTN डॉट, ठीक है, पैक। अब बटन को कहाँ पैक कर रही हूँ वो ले लूंगी मैं। तो बटन को दे रही हूँ मैं साइड इज इक्वल टू RIGHT राइट, कॉमा TDX इज इक्वल टू 5। ठीक है, और 5 से पैडिंग कर दे रही हूँ। ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मेरा यहाँ पे बनना चाहिए फंक्शन, क्योंकि फंक्शन चलना चाहिए। यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फंक्शन में यहीं पे बना रही हूँ इसके ऊपर। तो फंक्शन बनाने के लिए DEF कीवर्ड लिखना है, फंक्शन लिखना है और पैरेंथेसिस देना है। फिर मैं कोलन करूंगी। अभी मैं सिंपल वाला आपको बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या करी हूँ, आपको पीपीटी में दे दी हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स कौन रहेगा, हमारा मैसेज बॉक्स शो होना चाहिए, शो इन्फो। तो यहाँ पे शो इन्फो वाला मैसेज बॉक्स आना चाहिए। उस पे आने के बाद हमको क्या करना है, पहले हमारे को लिखना है उसका टाइटल। तो टाइटल में मैं ग्रेटिंग ही दे रही हूँ, ग्रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, कॉमा करने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वेलकम। ठीक है, वेलकम ले रही हूँ मैं, मैसेज जो आना चाहिए वो वेलकम आना चाहिए। वेलकम आने के बाद कॉन्किनेट करना है, कॉन्किनेट करने के बाद एंट्री विजिट से ही आना चाहिए कोई भी वैल्यू। तो एंट्री विजिट में यहाँ पे कॉन्किनेट करूंगी और डॉट क्या करूंगी, गेट। ठीक है, गेट मेथड जो हमारा है, गेट मेथड कर दूंगी। तो ये हो जाएगा हमारा एंट्री विजिट का कंप्लीट कोड। ये कोड को अब हम क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, अगर से बटन को और अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ उसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं, पर अभी नहीं करेंगे, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे इसको आउटपुट यहाँ पे बताती हूँ मैं, ये आउटपुट आ गया। अब मैं ये आउटपुट में कुछ टाइप करूंगी तो क्या होगा, ये कमांड लाइन यानी एंट्री बॉक्स पे जाएगा। एंट्री बॉक्स पे जाने के बाद क्या होगा कि एक मैसेज ओपन होना चाहिए जिसमें मैसेज ये आना चाहिए और गेट होना चाहिए हमारी वैल्यू।
तो यहाँ पे वैल्यू गेट करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, यहाँ पे यूजर का नाम कुछ दे रही हूँ, मैं यहाँ दे रही हूँ पाइथन। पाइथन देने के बाद यहाँ एंटर पे क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो आ गया वेलकम पाइथन। अब पाइथन जो है थोड़ा चिपक के आ रहा है, तो इसको हमको करना है, यहाँ पे देना है स्पेस। ठीक है, स्पेस देने के बाद फिर से रन करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है जब भी आप कोई रिफ्रेश करते हो कोई स्क्रीन, तो आपको इसको रन करना पड़ता है। ठीक है, ये है मेरी स्क्रीन, यहाँ पे लिखूंगी मैं पाइथन, पाइथन, और यहाँ पे क्या करूंगी, एंटर करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेलकम पाइथन आ जाएगा। यानी मेरी कौन सा, मेरा जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्या चल रहा है, मेरा फंक्शन चल रहा है। और फंक्शन में क्या दे रही हूँ मैं, मैसेज बॉक्स शो करा रही हूँ एक अलग से, जिसमें मैंने पहले टाइटल दिया ग्रेटिंग, और उसमें वेलकम दिया, और वेलकम से मैंने कॉन्किनेट किया, जो भी वैल्यू एंटर करेंगे एंट्री बॉक्स में वो क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। और ये देखो अलग से क्या हो गया, फ्रेम बन जा रहा है, ये आपको अलग दिख रहा होगा, एकदम अच्छे से फ्रेम बन रहा है। पहले हमारा GUI ऐसा नहीं दिखता था, डायरेक्टली ऐसा नहीं आता था। अभी देखो ये फ्रेम की शक्ल में आ रहा है, जैसे फ्रेम रहता है कि एक विंडो ओपन हो रही है, विंडो के अंदर फ्रेम, यानी बाउंड्री से आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेम का काम कर रहा है। तो यानी एक विंडो के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं। अब ये बटन और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे और चीजें दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरी बटन है, तो बटन के अंदर मैं यहाँ पे कॉमा दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी फॉन्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे दे दूंगी मैं जो भी फॉन्ट मुझे देना है। और फॉन्ट देने के लिए अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पे क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करूंगी तो ये फॉन्ट मिलेगा। अब मेरा टाइम्स न्यू रोमन है तो मैं वही दे दूंगी। टाइम्स न्यू रोमन देने के बाद यहाँ पे मैं स्पेस दूंगी। स्पेस देने के बाद यहाँ पे इसकी बटन की विड्थ 10 कर दूंगी, 10 देखती हूँ करके, और यहाँ पे क्या कर दूंगी, बटन को बोल्ड भी कर दूंगी, BOLD बोल्ड। ठीक है, सेव करूंगी, रन करके देखती हूँ बटन में कुछ हुआ है क्या। ठीक है, बटन बोल्ड हो गई। अब नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी मैं, जहाँ पे एंट्री विजिट हो रहा है, एंट्री विजिट को भी मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा अच्छा बना दूंगी। तो एंट्री विजिट ये है मेरा, एंट्री विजिट में मैं क्या करूंगी, कॉमा करूंगी। कॉमा करने के बाद BD इज इक्वल टू 5 करके देखते हैं हम, हुआ है कि नहीं हुआ है, कि गलत हो गया हमसे। ठीक है, तो ये 5 आ गया। 2 पिक्सल ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता है। 5 होने के बाद अब मुझे इसको और अट्रैक्टिव बनाना है, तो यहाँ पे फिर मैं फॉन्ट कलर दे दूंगी, फॉन्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे जो फॉन्ट आना चाहिए, यानी लिखकर जो आना चाहिए, अब यहाँ से कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा, बार बार मुझे जाना पड़ता है, और यहाँ से मैं चूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ले रही हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। देखो मेरा नाम भी ऐसे हो गया है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये ले लेती हूँ और इसको चेंज कर देती हूँ। पहले एग्जाम्पल मेरा क्योंकि खराब हो चुका है, टाइम्स न्यू रोमन ऑलरेडी ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे, ये हो गया। ये होने के बाद अब वो जो मैं लिखूंगी अंदर में, तो वो ऐसे तो आएगा। ऐसे आने के बाद अब उसका मुझे फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है, अगर से 50 करना है तो 50 कर दूंगी। हो गया, सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद अब रन करूंगी फिर से। ओके, ये 50 करने के लिए क्या हो गया कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स कम हो गया। इसको 10 करके देखते हैं। हमारा सबमिट बटन जो हमारा राइट कॉर्नर पे आ रहा है वो थोड़ा इधर चले गया। ठीक है, 10 करने से थोड़ा सा आ गया। अब देखो मैं लिख के बता रही हूँ आपको, यहाँ पे देखो मैंने जो जो चीज लगाई, यहाँ पे मैंने पाइथन लिख रही हूँ पाइथन, तो ये ऐसे ही लिया था मैंने फॉन्ट स्टाइल उसका। और यहाँ पे देखो 10 लिया है तो 10 में ही आ रहा है मेरा ये ऐसा, और ये बटन भी बन गई है। अब मैं इसको सेव कर सबमिट करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इफ लूप में जाएगा और शो इन्फो पे जाके ये ऐसे करेगा। अब शो इन्फो पे मैंने कुछ भी चीजें नहीं लगाई है, इसमें नहीं दे सकते इसका, क्योंकि इसके कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो हम यहीं पे हमारा फिनिश करते हैं प्रोग्राम। आई थिंक आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा, और मेरी पीपीटी ऑलरेडी आपके पास रहेंगी, तो आप एक एक स्टेप भी देख सकते हो कि कैसे मैंने क्या किया है। और ये नहीं तो जो मैंने एग्जीक्यूट कराया है वो सिंपल मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो एक एंट्री चेक करने के लिए, यानी आपका एंट्री विजिट काम कर रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी तो आप लोग और चीजें इसमें कर सकते हो, मेरे से अच्छा आप विजिट को बना सकते हो और अच्छे से डेवलप कर सकते हो अपना प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी परेशानी होती है या कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को करना क्या है, आपको सिर्फ एक कमेंट करना है।
जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या समझा और क्या नहीं समझा। थैंक यू।